कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लाऊब बारा। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपसे विनय है, आज पहली बार आप हमारे इस अयोध्या राज दरबार पर पधारे हुए हैं। स्वामी, अवश्य आपके मन में कुछ ना कुछ कामनाएं उत्पन्न हुई होंगी। उन मनोरथों को लेकर के आप हमारे पास में आए हैं। स्वामी, जिन मनोरथों को लेकर आपका आगमन यहां पर हुआ हो, आप कहें, मैं सत्य कहता हूं, जैसे ही आप मुझे आदेश देंगे मैं कार्यरत हो जाऊंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसी कृपा न कियो कबहू, जस आय के ये पाए लखाए हैं आजू। सो कहिए रसरंग मणि मुनि आपका आगमन भाग कहीं काजू। हाजिर है मेरे पास में जो कुछ भी है स्वामी, हाजिर है हमरो धन धाम, सो धेन धरा धन कोष समाजू। लेहु सबे जिस वस्तु की आवश्यकता आपको हो, लेहु सबे जो लगे तुमको, मुद मंगल मोद महामुनि राजू। मन पर प्रसन्नता दिखाते हुए आप मुझसे कहें, मैं सहर्ष समर्पित करूंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। महाराज चक्रवर्ती दशरथ, जो असुरों का समूह है मुझे सता रहा है। आपसे कुछ याचना करने के लिए आपके पास में आया हूं। हे महाराज दशरथ, दुहाई तरी। दुहाई? दुहाई लेकर आया हूं महाराज, दुहाई। हे महाराज दशरथ, दुहाई तेरी। हम फकीरों का है अब गुजारा, कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, किया जाता है बिल्कुल सहारा नहीं। खा के फल फूल पालन करें जिस्म का, छोड़ जंगल को बस्ती में आते नहीं। किसी प्राणी तलक को सताते नहीं, उनके मारे वहां रहने पाते नहीं। महाराज असुरों का जितना भी समूह है मुझे त्रस्त दे रहा है। यज्ञ हवन पूजन कुछ नहीं करने पाते। आपको महाराज सूचना नहीं मिलती, या कि ऋषि दो ब्राह्मण संतों का उपकार, उनकी रक्षा करने में आप असमर्थ हैं? क्या कारण है राजन? पूज्य गुरुदेव भगवान, आज के पहले मैं अपने राज कर्मचारी राजमंत्रियों से यही प्रश्न किया करता था, हमारे राज पर हमारी प्रजा कहीं पर सताई तो नहीं जा रही? सबके सब एक स्वर से यही कहते थे, महाराज आनंद ही आनंद है। सुना प्रधान जी आपने? सुन रहा हूं आज एक संत, एक ब्राह्मण मेरे पास दुहाई लेकर के आए हैं। मैंने अपने राज पर संतों की रक्षा नहीं कर सका, गौओं की रक्षा नहीं कर सका, इस बात की दुहाई आए मुनि जी सुनाई है क्या दास्ता? वो राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं, ये क्षत्रियों वंश का अंश जाता रहा, लब्ज जाता है मुझसे सुना ही नहीं। खून सुन करके, ये खून सुन करके मेरा उबलने लगा, हाथों कलेजा उछलने लगा, हाथ दुष्टों का ये ऋषियों पर चलने लगा। राज्य का वो जरा भय विचारा नहीं, तो देर क्या है? अब तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं अपनी सेना सजाऊंगा, हाथों पर धनुष बाण को धारण कर आपके साथ में चलकर उन राक्षसों को मजा चखाऊंगा। देर क्या है? अभी मैं चढ़ाई करूं, उन बेईमानों की ऐसी पिटाई करूं, दुष्टों की ऐसी सफाई करूं, नाम लेंगे जहां को दोबारा नहीं। गुरुदेव भगवान, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके साथ में चल करके उन पापी राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, जिससे कि आप पर दुस्साहस करने का कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। महाराज
आपके साहस और वीरता पर मुझे गर्व है, उसमें किंचित संदेह नहीं है, पर मेरी इच्छा और मेरी याचना कुछ और ही है। महाराज, जिस समय यज्ञ हम करते हैं, दुख वो निश्चर हमको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड खल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर यति घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें नृप आपसे लेने आया हूं। राजन, मुझे और कुछ नहीं, रक्षा और सहायता, बस दो ही चीजें आपसे चाहिए। गुरुदेव भगवान, मैं आपको रक्षा भी दूंगा, सहायता भी दूंगा। आदेश दें, रक्षा में क्या चाहिए, सहायता में क्या चाहिए, जैसे ही आपकी आज्ञा हुई मैं अवश्य पालन करूंगा। राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होग सनाथा। इसे हम छत्री का वचन माने। हाँ गुरुवर। तो अनुज के समेत हमें श्री राम चाहिए, निशाचरों का वध होगा, संसार का कल्याण होगा, और मैं अभी तक तो राजन अनाथ था, पर अब सनाथ हो जाऊंगा। राजन, सनाथ हो जाऊंगा। एक ब्राह्मण की झोली में राम और लक्ष्मण की भीख डाल दीजिए राजन, संसार का कल्याण होगा। राम। सुनी राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कोमलानी। चौथे पन पा यो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहव विचारी। हे ब्राह्मण देव, आपने मुझसे राम और लक्ष्मण की याचना की। गुरु श्रेष्ठ, आप तो जानते हैं मैंने अपने इस बूढ़ी अवस्था में चौथेपन में 4 पुत्रों की प्राप्ति किया, और वही पुत्रों को आप मुझसे मांग रहे हैं। मांगने के पहले तनिक तो विचार किए होते। राजा दशरथ अपनी बूढ़ी अवस्था में पुत्रों को पाया है, मुझे देगा या नहीं, ऐसा विचार कर लेना चाहिए था स्वामी। आप मुझसे भूमि मांगिए, धन मांगिए, कोष खजाना मांगिए, सेना और साहिबी मांगिए, जो कुछ भी आप मांगेंगे मैं आपको सहर्ष प्रदान करूं। यहां तक कि इस मानव जीवन में अपने देह और प्राण से प्रिय वस्तु कुछ भी नहीं होती। पर स्वामी, शायद आप मेरे प्राणों को मांगे, मैं एक क्षण के अंदर, एक निमिष के अंदर अपने प्राण आपको दे सकता हूं। सब 4 कुमार, चारों कुमार मुझे प्राणों के जैसे ही प्रिय हैं, पर उनमें बड़े कुमार, मेरे बड़े कुमार राम तो मेरे किसी भांति किसी और को देते नहीं बनते स्वामी। मैं राम को आपको कैसे दे दूं? महाराज चक्रवर्ती दशरथ तो सुत के स्नेह में है, परंतु यदि दया दिखाता हूं, दया दिखाने से मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। मुझे इस पर महाराज आपको ये शोभा नहीं देता। आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, परोपकार में अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले हैं, ऐसे वचन आपको शोभा नहीं देते। अरे दे के बचन माँ काहे करला बहन माहे, रघुवंशी राजा हो कर कछु मनवा में विचार। हे रघुवंशी राजा कर कछु
मनवा में विचार हे रघुवंशी राजा। दे के बचन माँ काहे, दे के बचन माँ काहे, करेला बहन माँ हे रघुवंशी राजा। कर कछु मनवा में विचार हे रघुवंशी राजा। महाराज दशरथ, इतना विचार करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। दशरथ जैसे ज्ञानी को ऐसे विचार नहीं सोहत है। सब ये सर के बाल सफेद हुए फिर भी ये माया में मोहत है। फरियाद विष्णु से जा करता जिस तरह आपके पास आया ना राजन। यदि विष्णु के पास जाता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शिव से फरियाद अगर करता तो हिल जाता उनका सिंहासन। माप से क्या मांगा राम और लक्ष्मण, मांगा तुझसे तुच्छ वचन, इसलिए तुझे संताप हुआ। दिल तेरा दुखा और मेरा भी ये पुण्य कार्य में पाप हुआ। फिर आप अरे अपने कुल की ओर देखिए राजन। ये रघुवंश कुल सदा से दानियों में अग्रगण्य रहा है। उसकी ओर ध्यान देते हुए अपने वचन की पूर्ति कीजिए राजन, वचन की पूर्ति कीजिए। स्वामी, आपका कहना है राम पर मोह मत करो, क्यों नहीं? अरे 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिका। स्वामी, हमने 60,000 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में मैं अपने राम को पाया हूं। अब कैसे छोड़ दूं? उन 16 वर्षों में है रामो राजीव लोचना। सोचिए ना, जब 16 वर्ष का क्षत्रिय पूर्ण हो जाता है, 16 वर्ष के बाद ही क्षत्रिय कवच धारण कर सकता है, युद्ध में जा सकता है। और मेरे लाला राम, वो तो अभी 16 वर्ष के भी पूर्ण नहीं हुए। स्वामी, मांस और मदिरा का सेवन करने वाले मायावी राक्षस बलवान होते हैं, और उन भयंकर राक्षसों के बीच में सुंदर सुकोमल सुकुमार अवस्था वाले राघव को मैं कैसे भेज दूं? स्वामी, कैसे भेज? राजन, सुत स्नेह से आप बाहर निकले। राम कोई साधारण नहीं है जिसे आप महलों में रखकर उन्हें छिपा लेंगे। राम तो संसार के ईश्वर हैं, दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं राजन। पर टाल टूल अच्छा नहीं जाना मुझे सिताब। देना हो तो दे, नहीं कर दे सौंप। जवाब नहीं देगा। राम नहीं देगा। राम, मैं कैसे? तो नहीं का मजा चखाऊंगा। तुझको तेरी अयोध्या को सर में छोड़ बनाऊंगा। सरजू से चुल्लू जल लेकर तेरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा राजन, नष्ट कर दूंगा। रख रख अपने राम और लक्ष्मण, ये मैं जाता हूं। ये चला पे गिरा प्रेम रस सानी, सुन पे गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना। तब वशिष्ठ अरे महाराज दशरथ, मैंने तो ऐसा सुना कि महामुनि विश्वामित्र का पदार्पण हुआ है, और मैं महामुनि से मिलने के लिए यहां तक आया, लेकिन यहां तो दिखते नहीं, और आपके आंखों में आशुपात। इसका कारण मैं समझा नहीं राजन। पूज गुरुदेव भगवान, सत्य है बक्सर निवासी महात्मन हमारे इस अयोध्या राज दरबार पर पधारे, अपने यज्ञ रक्षा के लिए पुत्र राम और लक्ष्मण की याचना 10 दिन के वास्ते की। यदि मैं राम देता हूं, राम मेरे आंखों से दूर होते हैं। मैंने राम को नहीं दिया तो आज एक संत, एक ब्राह्मण मेरे इस ड्योढ़ी से निराश जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता गुरुवर,
कुछ समझ में नहीं आता, आप मेरा मार्गदर्शन करें। हे महाराज दशरथ, तुम्हारा जो वात्सल्य स्नेह है तुम्हें अपने कर्म से वंचित कर रहा है। बड़े हर्ष की बात तो यह है कि अगर महामुनि विश्वामित्र का पदार्पण इस अयोध्या में हुआ तो पहली बात तो ये कि तुम्हारे इस अयोध्या की भूमि हर तरह से धन हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर महामुनि विश्वामित्र तुम्हारे राजकुमारों की याचना किए तो मैं तो यही समझूंगा कि इसमें तुम्हारा और तुम्हारे राजकुमारों का कहीं ना कहीं हित अवश्य है। हे राजन, अगर महामुनि विश्वामित्र को राजकुमार सौंप दोगे तो मेरे द्वारा आपके बालकों को जो शिक्षा अब तक नहीं मिल पाई है, नहीं मेरे पास है, वो शिक्षा महामुनि विश्वामित्र के पास है। उनके द्वारा शिक्षा मिलेगी और तुम्हारे बालकों का कल्याण होगा राजन, कल्याण होगा, और इस संसार में आपका नाम होगा। मैं उन्हें वापस लाता हूं, आप चिंता ना करें, ठीक है? हाँ, भूल हुई मुझसे जो दशरथ के दरबार में गया, चला गया, भूल बस चला गया। पर राम और लक्ष्मण की आश्रय नहीं करना था, पर हो गया। नहीं दिए उनके तो बालक हैं, श्राप देने से कुछ हासिल तो नहीं होगा। अरे ऋषिवर, वैसे आया था चला जाऊंगा। अरे कहां चले जाएंगे ऋषिवर, कहां चले जाएंगे? वशिष्ठ? हाँ, अरे वशिष्ठ आप? अरे वशिष्ठ संतों की समाज में बैठकर बहुत बड़ी प्रशंसा करते थे। मेरा दशरथ बहुत बड़ा दानी है। अरे क्या दानी है, यही शिक्षा देते हैं आप? लेकिन बात क्या है, कुछ तो बताएंगे। अभी आपको मालूम नहीं हुआ? ऐसा हुआ क्या? बक्सर से चलकर हम यहाँ तक आए, मेरा यहाँ स्वागत किया, आसन में ले जाके बैठाया, पूरी शाही हलवा सब खिलाया। क्या कोई गलती किया? ठीक किया ना? यहाँ तक तो ठीक किया। मैंने याचना किया राम और लक्ष्मण की, वचन देकर और तो जैसे रोने लगा। मेरा अपमान किया, मुझे क्रोध आया। अब बताइए क्या करें? मैं जानता हूं ऋषिवर, जानता हूं कि आपके क्रोध में कहीं ना कहीं महाराज दशरथ के प्रति दया अवश्य छुपी है, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। लेकिन अगर आपको राम लक्ष्मण चाहिए ना, उनका वात्सल्य है, उनका कहना भी उचित है, और मेरे साथ चले, मैं उन्हें समझा चुका हूं। लक्ष्मण मिल जाएंगे? अरे राम लक्ष्मण क्या, चारों राजकुमार ले जाइए। नारायण नारायण, चलिए मेरे पास आइए। नारायण अरे आपको पहले मुझसे मिलना था ना महाराज, मुझे क्या मालूम और था? आप सीधे वहीं चले गए। ये मालूम होता तो आपके पास ही आ जाता। हे राजन, राजकुमारों को महामुनि के लिए शहर सौंप दो। अच्छा ऋषिवर, मैं परम कृपा, दंडवत 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 महामुनि। पुत्र राम और लक्ष्मण हमारे पास में आए। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। महाराज दशरथ जी गुरुदेव के समझाने पर कितना जल्दी ये निर्णय ले लिया कि राम लक्ष्मण को भेज देना है। गुरु की आज्ञा का पालन किस तरह करना चाहिए, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के द्वारा आप लोग शिक्षा ग्रहण करें। चारों कुमारों को पहले बुलाया, प्रणाम करवाया, अब 2 कुमार को दे रहे हैं। पर फिर भी ये राम कथा हमें यही संदेश दे रही है कि जीवन में गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, गुरु की वाणी पर विश्वास। गुरुदेव जी ने कह दिया मानो, सब कुछ सत्य है। तुरंत महाराज दशरथ जी निर्णय कर लेते हैं, इन्हें दे देना चाहिए। और वशिष्ठ जी ने समझाया भी, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इसमें कवियों का मत है, विद्वानों का मत है कि बहुविधि माने अनेक प्रकार से समझाया, और दूसरी बात बहुविधि समझाया।
बहुविधि का मतलब कि बहू की विधि भी समझाई कि महाराज इनके साथ भेज दोगे तो जो आप चिंतित रहते हो रानियों के सहित कि न जाने हमारे कुमारों के लायक, हमारे कुमारों के योग बहुएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो ये वो महर्षि विश्वामित्र हैं जो ले जाएंगे तो बहू की भी प्राप्ति करा देंगे। तो कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहू की विधि भी समझाया। इस अर्धाली में रहस्य छुपा हुआ है कि अनेक प्रकार के भावों से दृष्टांत देकर के समझाया और बहू की विधि भी समझा दिया। राजन हम संग भेजी राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। पुत्र राम, सिंहासन पर विराजमान ऋषि विश्वामित्र महाराज, अपने यज्ञ रक्षा के लिए तुम दोनों भाइयों की याचना मुझसे किया। हमने उन्हें देने का वचन भी हार चुका। राघव, कहो, उनकी यज्ञ रक्षा के लिए तुम्हें 10 दिन के वास्ते उनके साथ जाना है। जाओगे या नहीं? तुम्हारा क्या विचार है राम? दाऊ जी, क्यों किए हैं फिकर आप पिताजी प्रथा? आप कुल की प्रथा को मिटा क्यों रहे? कैसे कैसे भुए फूप इस वंश में, जो कि रखे धर्म चाहे नादम रहे। अब तुम्हें धन है जो तजोराम को, नाम कुल का जगत में ही कायम रहे। आज्ञा हो पिताजी हमारे लिए, यज्ञ रक्षा कराने को जाहम रहे। रज आया सो पिताजी, मैं वन को जाऊंगा, मार मगरू निश्चर को विपिन से जा भगाऊंगा। किए जो शोर जंगल में, मजा उनको चखाऊंगा। गुरु की यज्ञ रक्षा कर चरणों के दर्शन पाऊंगा। हे दाऊ जी, गुरुदेव जी की अग्रक्षा हितार्थ मैं अवश्य जाऊंगा। बड़े कुमार श्री राम की ओर से मुझे यही आशा चिंता है सौमित्र लक्ष्मण की, जो सुकुमार है, जरा चंचल स्वभाव का है। कहीं ऐसा ना हो गुरुदेव का ही अपमान कर डाले। लक्ष्मण, अपने बड़े भाई राम के साथ गुरुदेव की यज्ञ रक्षा के लिए तुम्हें भी जाना है। बोलो। हे पिता, आप चिंता न करें, मैं गाद सुवन संग जाता हूँ। ऋषि मुनियों का यज्ञों का बदला जाकर अभी चुकाता हूँ। यदि आपका लाल कहाता हूँ तो सब झगड़ा निपटा दूंगा। इस सूरवंश के सूरज का मैं ऊंचा नाम रखा दूंगा। हे पिताजी, आप किसी प्रकार का चिंता न करें, हम प्रभु के साथ अवश्य जाएंगे। तुम दोनों भाइयों को उतना ही करना है जितनी गुरुदेव भगवान की आज्ञा हो। गुरुदेव भगवान, स्वामी दीनदयाल दास पर दया कीजिए। मेरे